नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री यानी इतिहास के न्यू सिलेबस के बारे में, जो कि 2023-24 वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल क्लास 11 से क्लास 12 में आए हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री का न्यू सिलेबस क्या रहने वाला है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो उसमें कौन कौन से मैप आपके एग्जाम में आएंगे। तो इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि इस साल आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है सिलेबस। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, तो दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आपके 12th क्लास में हिस्ट्री की 3 बुक्स है। सबसे पहले आएगी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। तो ये आपकी 3 बुक्स है हिस्ट्री में, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ने देख लिया। अभी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स का कवर पेज है, जो कि आपको ऐसे ही बुक्स मार्केट से परचेज करनी है। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट बुक है जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। तो इसमें आप देखोगे कि आपके फर्स्ट बुक में 4 चैप्टर्स हैं और ये चारों के चारों चैप्टर आपके इस साल सिलेबस में हैं। तो यानी कि फर्स्ट बुक से आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ईटे मनके और अस्थिया, ये आपके सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप पढ़ोगे। सेकंड चैप्टर है आपका राजा किसान और नगर। इसमें आप राजाओं के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आप पढ़ोगे महाजनपदों के बारे में और सम्राट अशोक के बारे में। थर्ड चैप्टर है आपका बंधुत्व जाति और वर्ग और चौथा चैप्टर है आपका विचारक विश्वास और इमारतें, जिसमें आप बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ोगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो फर्स्ट बुक से आपका कुछ भी डिलीट नहीं है। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए था। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें आपके चारों के चारों चैप्टर्स आ रहे हैं, आपका कुछ भी डिलीट नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड बुक के बारे में। सेकंड बुक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। तो इसमें आप देखोगे जो आपका 5वां चैप्टर है यात्रियों के नजरिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है। छठा चैप्टर भी आएगा सूफी भक्ति परंपरा, ये भी आपके सिलेबस में है और विजयनगर एम्पायर भी आपके सिलेबस में है। इसके अलावा जो 8वां चैप्टर है ये भी आपके सिलेबस में है। लेकिन जो आपका 9वां चैप्टर है यानी कि शासक और विभिन्न इवृत्ति, यानी कि जो मुगलों वाला चैप्टर था, मुगल दरबार वाला जो चैप्टर था, वो आपके सिलेबस से इस साल हटा दिया गया है। ये पिछले साल भी हटाया गया था, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो सेकंड बुक है उसमें आपका जो 9वां चैप्टर है राजा और जो मुगल दरबार वाला चैप्टर रहेगा उसको हटा दिया गया है। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उनका सिलेबस रहेगा जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका 9वां चैप्टर है किंग एंड, ठीक है, ये जो आपका 9वां चैप्टर रहेगा इसको डिलीट कर देंगे। बाकी आपका 5वां 6वां 7वां और 8वां चैप्टर आपके सिलेबस में है। तो सेकंड बुक से आपका एक चैप्टर डिलीट है। अब बात करते हैं आपके भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 के बारे में, यानी कि आपके थर्ड बुक के बारे में। तो देखिए, थर्ड बुक में से आपका जो 10वां चैप्टर है जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात, ये चैप्टर आपके सिलेबस में है। 11वां चैप्टर भी आपका सिलेबस में है विद्रोही और राज, जिसमें आप 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ोगे। अगला चैप्टर है आपका औपनिवेशिक शहर, ये भी आपका डिलीट है, ठीक है। यहाँ पर गलती से मेंशन हो गया है, ये आपका डिलीट है, ठीक है, ये आपका डिलीट है। 12वां चैप्टर आपका डिलीट है। इसके अलावा 13वां चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपके सिलेबस में है और 15वां चैप्टर भी आपके सिलेबस में है। लेकिन जो आपका 14वां चैप्टर है विभाजन को समझना, ये आपका डिलीट है। तो थर्ड बुक से आपके 2 चैप्टर डिलीट है। सबसे पहला औपनिवेशिक शहर और दूसरा विभाजन को समझना। तो ये 2 चैप्टर ऐसे होंगे जो कि आपके थर्ड बुक से डिलीट है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं 10वां चैप्टर आपके सिलेबस में है, 11वां चैप्टर भी आपके सिलेबस में है और 12वां आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन 13वां आपके सिलेबस में है, 14वां आपके सिलेबस में नहीं है, 15वां आपके सिलेबस में है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स को हटा दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका 9वां चैप्टर था उसको पूरी तरीके से CBSE ने हटा दिया है। इसके अलावा जो आपका 12वां चैप्टर है औपनिवेशिक शहर, इसको भी हटा दिया गया और जो आपका 14वां चैप्टर है विभाजन को समझना, ये भी हटा दिया गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने मैप वर्क के बारे में कि कौन कौन से मैप हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप हड़प्पा सभ्यता से मैप जो आएगा वो यहाँ पर मेंशन है कि आपको कौन कौन से मैप करके जाने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैच्योर हड़प्पन साइट्स, यानी कि जो परिपक्व हड़प्पा स्थल होंगे जिसमें आपको लोकेट करने के लिए आएगा हड़प्पा, पनावली, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट। तो ये सारी चीज़ें आपको लोकेट करने के लिए आएंगी मैप पर, ठीक है। आपको
कुछ आएंगे उनको आपको मैप पर लोकेट करना सीखना होगा। फिर आपका अगला आएगा महाजनपद और शहर, ठीक है, जिसमें आप वज्जी, मगध, ये कुछ महाजनपद है जिनको आपको मैप पर लोकेट करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके मैप वर्क में आ जाएंगी। ये आपका भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का था, ठीक है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें लोकेट करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। इतनी सारी नहीं, 5 नंबर का आता है तो 2-3 आएंगे मैप, लेकिन आपको प्रिपरेशन सभी की करके जानी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं ये सब भी आपको अच्छी तरीके से इसकी भी प्रिपेयर करनी है कि चोल, चेन, पांड्य, इनका जो साम्राज्य था जो कि दक्षिण भारत में था, तो इनके साम्राज्य को लोकेट करने आपको आना चाहिए। इसके अलावा सातवाहन शासक, जो वाकाटक वंश था, इस सब के बारे में आपको लोकेट करना सीखना आएगा इस सिलेबस में। अब बात करते हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 के बारे में, यानी कि आपकी जो सेकंड बुक है उसमें आपको क्या क्या लोकेट करना आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गोलकुंडा, बीजापुर, विजयनगर एम्पायर, इन सबको आपको लोकेट करना आएगा। इसके अलावा जो बाबर, अकबर के द्वारा जो अधीन क्षेत्र रहेंगे जैसे दिल्ली, आगरा, पानीपत, इन सबको लोकेट करने के लिए आपके एग्जाम में आएगा। अब भारतीय इतिहास से कुछ विषय भाग 3 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको 1857 के विद्रोह के जो स्थल थे उसको लोकेट करना आएगा, ठीक है, कि उस समय कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जो कि ब्रिटिश नियंत्रण में थे, जैसे पंजाब, सिंध, बम्बई, मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सूरत। तो इन सबको आपको लोकेट करना आना चाहिए, ठीक है। प्रिपरेशन आपको सभी की करनी है, हालांकि आते 5 ही नंबर के हैं, लेकिन आपको सभी करके जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के जो स्थल हैं उसको यहाँ पर लोकेट करने के लिए कहा गया है, जिसमें दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो नेशनल मूवमेंट हुआ था, गांधी जी के द्वारा किया गया था, तो उसके जो स्थल हैं उसको भी लोकेट करने के लिए आपके सिलेबस में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको मैप का भी बता दिया और सिलेबस का भी बता दिया। तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।